आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 251। भावार्थ। कपिल मुनि जी, चुणक मुनि जी तथा दुर्वासा मुनि जी संसार में कितने प्रसिद्ध हैं। ये सब काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले भेषधारी ऋषि हैं। ये चलती फिरती मौत थी, चलती फिरती मनुष्य रूप में घाल है। घाल यानी एक मिट्टी के छोटे मटके को तांत्रिक विद्या से आकाश में उड़ाकर दुश्मन पर छोड़ता है। उससे बहुत हानि होती है। गलती से भोले प्राणी इनको महान आत्मा मानते हैं। ये सब ज्ञानी आत्मा थे। ये सब उदार हृदय के थे। इन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए तन मन धन अर्पित कर दिया, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण इन्होंने काल ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर गलती की और उसी की साधना ओम नाम के जाप के साथ तथा अधिक हठ योग समाधि के द्वारा की, जिससे परमात्मा प्राप्ति तो है ही नहीं, उल्टा हानि होती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। वे उदार आत्माएं इसी काल ब्रह्म की अनुत्तम गति में स्थिर रहें। गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति अभिमान से युक्त है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 शरीर में स्थित सर्व कमलों में देव शक्तियों तथा पूर्ण परमात्मा तथा मुझे भी कृश करने वाले अर्थात कष्ट देने वाले अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में है। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के पद से युक्त होकर केवल नाम मात्र यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 17। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के वश और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18। उन द्वेष करने वाले पापाचीर क्रूर कर्मी जो वचन से करोड़ों व्यक्तियों की हत्या करने वाले नराधमों अर्थात नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी अर्थात राक्षसी योनियों में ही डालता हूँ। गीता अध्याय 16 श्लोक 19 सूक्ष्म वेद में भी इन्हें नीच कहा है। दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 20। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 252। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी इसलिए अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। कहा है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो चौथी प्रकार के ज्ञानी साधक हैं वे सभी हैं तो उदार, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शरीर के नष्ट होने की भी परवाह नहीं की और हजारों वर्ष भूखे प्यासे साधनारत रहे, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वे सभी मेरी अनुत्तम अर्थात घटिया गति अर्थात ब्रह्म साधना से होने वाले मोक्ष जो ऊपर ऋषियों को हुआ उसमें स्थित रहे अर्थात जन्म मरण 84 लाख योनियों के चक्कर वाली गति में रह गए। गीता अध्याय 7 श्लोक 18। निष्कर्ष, चुणक ऋषि, दुर्वासा ऋषि
तथा कपिल ऋषि ने जो ओम नाम का जाप किया, उसकी भक्ति के फलस्वरूप ये कुछ समय ब्रह्मलोक में जाएंगे। वहां भक्ति समाप्त करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा है, तप से राज मधमानम, जन्म तीसरे शुकर स्वानम। फिर कुत्ता गधा बनेंगे, फिर नरक जाएंगे। जब कुत्ते बनेंगे तब इनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। जो व्यक्ति इनके शाप से मरे थे, उनका पाप इनको भोगना पड़ेगा। कीड़े इनका मांस चुन चुन कर खाएंगे। इसलिए गीता में भी ऐसे साधकों के विषय में जो बताया है, वे आप जी ने ऊपर पढ़ लिया। उपरोक्त कथाओं का सारांश: पहला, ब्रह्म साधना अनुत्तम यानी घटिया है। दूसरा, 3 ताप को श्री कृष्ण जी भी समाप्त नहीं कर सके। श्राप देना 3 ताप यानी दैविक ताप में आता है। दुर्वासा के श्राप के शिकार स्वयं श्री कृष्ण सहित सर्व यादव भी हो गए। तीसरा, श्री कृष्ण जी ने शाप मुक्त होने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए कहा, यह समाधान बताया था। उससे श्राप नाश तो हुआ नहीं, यादवों का नाश अवश्य हो गया। विचार करें, जो अन्य संत या ब्राह्मण जो ऐसे स्नान या तीर्थ करने से संकट मुक्त करने की राय देते हैं, वे कितनी कारगर हैं, अर्थात व्यर्थ हैं। क्योंकि जब भगवान त्रिलोकीनाथ द्वारा बताए समाधान यमुना स्नान से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो अन्य तटपुंजियों, ब्राह्मणों व गुरुओं द्वारा बताए स्नान आदि समाधान से कुछ होने वाला नहीं है। चौथा, पहले श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के श्राप से बचाव का तरीका बताया था। उस कढ़ाई को घिसाकर चूर्ण बनाकर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बांस भी रह गया, 56 करोड़ यादवों की बांसुरी भी बच गई। सज्जनों, वर्तमान में बुद्धिमान मानव है, शिक्षित है। मेरे द्वारा यानी संत रामपाल दास द्वारा बताए ज्ञान को शास्त्रों से मिलाओ, फिर भक्ति करके देखो क्या कमाल होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 253। प्रसंग आगे चलाते हैं। पहला, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी की भक्ति करना व्यर्थ सिद्ध हुआ। दूसरा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की भक्ति स्वयं गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम बताई है। उसने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। यह भी कहा है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तीसरा, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन है तथा तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। संसार रूपी वृक्ष के सब हिस्से, जड़ें यानी मूल कौन परमेश्वर है, तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, शाखाएं कौन कौन देवता है, पात रूप संसार बताया है। इसी अध्याय 15 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि पहला, शर पुरुष यानी यह 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। इसे ब्रह्म, काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। यह नाशवान है, हम इसके लोक में रह रहे हैं। हमें इसके लोक से मुक्त होना है तथा अपने परमात्मा कबीर जी के पास सत्यलोक में जाना है। दूसरा, अक्षर पुरुष, यह 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी नाशवान है। हमने इसके 7 संख ब्रह्मांडों के क्षेत्र से होकर सत्यलोक जाना है, इसलिए इसका टोल टैक्स देना है। बस इससे हमारा इतना ही काम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। सरलार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे 2 पुरुष, एक शर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष है।
इन दोनों से अन्य है उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम। उसी को परमात्मा कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में भी स्पष्ट किया है कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसे वासुदेव भी कहते हैं, जिसके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है, वही सदा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है अर्थात इष्ट रूप में पूज्य है। पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करो। इस प्रकार जीने की राह पर चलकर संसार में सुखी जीवन जिए तथा मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 254 सृष्टि रचना। सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि रचना को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सदग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ें तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें। आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्र आत्माएं कृपया सत्यनारायण यानी अविनाशी प्रभु यानी सतपुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़ें। पहला, पूर्ण ब्रह्म। इस सृष्टि रचना में सतपुरुष सतलोक का स्वामी यानी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी यानी प्रभु, अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी यानी प्रभु तथा अनामी पुरुष अनामी अकह लोक का स्वामी यानी प्रभु, तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। दूसरा, पर ब्रह्म। यह केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। तीसरा, ब्रह्म। यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। इसे शर पुरुष, ज्योति निरंजन, काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान है। उपरोक्त तीनों पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। 4, ब्रह्मा। ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है। विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग यानी गुण के स्वामी यानी प्रभु हैं तथा नाशवान है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर बानी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी यानी अनामय लोक था, जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव का उपमात्मक यानी पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश संख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक यानी पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। आप सुन रहे हैं
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 255। इस पेज पर परमेश्वर कबीर साहिब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 256। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोकों अगमलोक, अलखलोक, सतलोक की रचना शब्द वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहां इनका उपमात्मक यानी पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अलखलोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलखलोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक यानी पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय यानी स्वज्योति स्वयं प्रकाशित है। एक रोम यानी शरीर के बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है। इसलिए इसी का उपमात्मक यानी पदवी का नाम सतपुरुष यानी अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि है। इसी सतपुरुष कबीर देव यानी कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीर देव यानी कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द यानी वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मान सरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं, पहला कूर्म, दूसरा ज्ञानी, तीसरा विवेक, चौथा तेज, पांचवा सहज, छठा संतोष, सातवां सुरति, आठवां आनंद, नौवां क्षमा, 10 निष्काम, 11वां जलरंगी, 12वां अचिंत, 13वां प्रेम, 14वां दयाल, 15वां धैर्य, 16वां योग संतायन अर्थात योग जीत। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मान सरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर ही नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने उसी मान सरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मान सरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन यानी शर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष यानी कबीर देव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा शर पुरुष यानी कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़फ ना बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी यानी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदिनी भी कहते हैं।
पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदंश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत अक्षर पुरुष शर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 257। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। विशेष जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति शर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों, अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं, किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं कभी न कभी लुप छिपकर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर प्रभु ने शर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर यानी सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड यानी प्लॉट किस काम के। यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीरग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर यानी समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेरकर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें तब शर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर यानी समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीरग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। शर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी कबीर मितौजा यानी कबीर अमित औजा यानी जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वह कबीर दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा।
तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं। फिर तो उसकी देखा देखी जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 258। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्वात्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, जितने जीव ब्रह्म कहें आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर साहिब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को शर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापिस अपने द्वीप में आ गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 259। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गति विधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव यानी कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोग जीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा, तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम शर पुरुष होगा तथा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। वह 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 संख कोस यानी 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। पहली पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। दूसरी पर ब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। तीसरी ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, शर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म यानी काल की सृष्टि के
एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी शर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति दुर्गा के सहयोग से तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 260। इस पेज पर काल के एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 261। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री यानी स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म यानी काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230-231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि, मध्य, अंत, स्वरूप, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83 जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86 श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष यानी शर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तम गुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति यानी दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्रह्मांड में तीनों लोकों स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री यानी प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सतोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का तथा स्वयं गुप्त यानी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है, उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहां पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा यानी मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र
इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है, वहां पर यह शर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है। तथा तीसरा, इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है, उसमें यह स्वयं सदा शिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 24-26, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव हैं तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को दोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति यानी एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा संहार, क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है, उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तप्त शिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिवजी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देशभक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म यानी काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 262। तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृष्ठ संख्या 24 से 26 विद्वेश्वर संहिता तथा पृष्ठ 110 अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव यानी ब्रह्मकाल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी, तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं।
इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 263। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम समहात्यम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। 3 स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42। ब्रह्मा अहम ईश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयम जनी युतान यदा तु नित्यः के अन्य सुरः शतमख प्रमुखः च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृति पुराणा। हिंदी अनुवाद। हे मात, ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दयाद्रमना न सदा अंबिके कथमहम विहितः च तमो गुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्व गुणो हरि। अनुवाद। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक 12। रम्यसे स्वपति पुरुषम सदा तव गति नहि विदम शिवे। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष। उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव है। ये तीनों नाशवान है। दुर्गा का पति ब्रह्म यानी काल है, यह उसके साथ भोग विलास करता है। ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। सूक्ष्म वेद से शेष सृष्टि रचना। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं देंगे? ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य किसी को भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है, जो आप अपनी संतानों से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा मेरी विवशता है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का शाप लगा है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझे व्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 264। अबुद्ध यानी बुद्धिहीन, मम यानी मेरे, अनुत्तमम यानी अनुत्तम अर्थात घटिया, अव्ययम यानी अविनाशी, परम भावम
यानी विशेष भाव को, अजानन्तः यानी न जानते हुए, माम अव्यक्तम यानी मुझ अव्यक्त को, व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, आपन्नम यानी आया, मन्यन्ते यानी मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूं। गीता अध्याय 7 श्लोक 24, गीता अध्याय 11 श्लोक 47 तथा 48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तब माता भवानी प्रकृति यानी अष्टंगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए। उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। चारों वेद निकले, वह ब्रह्मा ने लिए। वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए। तब माता ने कहा कि चारों वेदों को ब्रह्मा रखे, वह पढ़े। नोट: वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया। 5वां वेद छुपा दिया, जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कविर्गिर्भिः अर्थात कबीर वाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों व दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छुपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वहीं प्रकृति 3 रूप हुई तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया। सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मद यानी शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। यह तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष यानी प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते। उसके लिए संकेत हैं कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृतांत सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर कृत हैं, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है। मैं उस पुरुष यानी प्रभु का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। अनुवाद: अबुद्ध यानी बुद्धिहीन लोग, मम यानी मेरे, अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ, अव्ययम यानी अटल, परम यानी परम, भावम यानी भाव को, अजानन्तः यानी न जानते हुए, अव्यक्तम यानी अदृश्यमान, माम यानी मुझ काल को, व्यक्तित्व यानी नर रूप आकार में कृष्ण, आपन्नम यानी प्राप्त हुआ, मन्यन्ते यानी मानते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 25।
न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावन्तः मूढ़ः अयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम। अनुवाद, अहम यानी मैं, योग माया समावंत है यानी योग माया से छिपा हुआ, सर्वस्य यानी सबके, प्रकाश यानी प्रत्यक्ष, न यानी नहीं होता अर्थात अदृश्य अर्थात अव्यक्त रहता हूं, इसलिए अजम यानी जन्म न लेने वाले, अव्ययम यानी अविनाशी अटल भाव को, अयम यानी यह, मूढ़ है यानी अज्ञानी, लोक है यानी जन समुदाय संसार, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, अभी जानाति जानता अर्थात मुझको कृष्ण समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में कह रहा है कि मैं कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 265, ब्रह्मा का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा, यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्म यानी काल ने कहा, उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे। उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी यानी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा को पिता यानी ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी यानी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया यानी संभोग की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 266। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पुष्पवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुष्पवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया यानी संभोग करें तो गवाही दे सकती हूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया यानी उकसाया कि कोई और चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पुष्पवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया यानी प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा
माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप दे देंगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यहाँ महाराज गरीब दास जी कहते हैं कि दास गरीब यह चूक धुरों धूर, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी यानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता यानी ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 267, ब्रह्मा को शाप। तेरी पूजा जग में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्मकांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे। स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है, फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद यानी शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को शाप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी। पुहपवती को श्राप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। हरियाणा में कुसौंधी कहते हैं। यह गंदगी कुर्डियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को शाप देकर माता भवानी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा यानी सत्पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं। यही प्रक्रिया मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन यानी काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी यानी प्रकृति अष्टंगी ने ब्रह्मा, गायत्री व पुहपवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन यानी ब्रह्मकाल ने कहा कि हे भवानी, प्रकृति यानी अष्टंगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको श्राप देता हूं कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन यानी काल, मैं तेरे वश में पड़ी हूं।
जो चाहे सो कर ले। सृष्टि रचना में दुर्गा जी के अन्य नामों का बार बार लिखने का उद्देश्य है कि पुराणों, गीता तथा वेदों में प्रमाण देखते समय भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4 में काल ब्रह्म ने कहा है कि प्रकृति तो गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूं। गीता अध्याय 4 श्लोक 4 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। लेख समाप्त। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 268। इस प्रकरण में प्रकृति तो दुर्गा है तथा तीनों गुण, तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव के सांकेतिक नाम हैं। विष्णु का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी यानी काल ब्रह्म का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहां शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन यानी काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप यानी विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और काली दह में कालिंद्री नामक नाग शेषनाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच सतावे, ताकर ओएल यानी बदला मोही सो पावे। जो जीव देई पीर पुनी काहूं, हम पुनी ओएल दिवावे ताहूं। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता यानी प्रकृति बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र तू सत्यवादी है। अब मैं अपनी शक्ति से पिता से मिलाती हूं तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूं। कबीर देख पुत्र तो ही पिता भिटाऊं, तोरे मन का धोखा मिटाऊं। मन स्वरूप करता कह जानो, मनते दूजा और न मानो। स्वर्ग पाताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन अहै अनेरा। निरंकार मन ही को कहिए, मन की यास निष्दिन रहिए। देखूं पलटी शून्य महज्योति, जहां पर झिलमिल झालर होती। इस प्रकार माता अष्टंगी प्रकृति ने विष्णु से कहा कि मन ही जग का करता है, यही ज्योति निरंजन है। ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती हैं वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आदि का बाजा सुना यह महास्वर्ग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता अष्टंगी प्रकृति ने कहा कि हे पुत्र तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य मैं पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया है। काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपनी व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही हैं कि तेरी पूजा जग में होगी। मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यह स्थिति को अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा निराकार है। इसके बाद आदि भवानी रुद्र महेश जी के पास गई तथा कहा कि महेश तू भी कर ले अपने पिता की खोज। तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए। उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया है। अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा कि हे जननी,
मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपा मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर यानी मृत्युंजय हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती। हाँ, युक्ति बता सकती हूं जिससे तेरी आयु सबसे लंबी रहेगी। विधि योग समाधि है, इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता अष्टंगी प्रकृति ने तीनों पुत्रों को विभाग सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 269। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 के चोले यानी शरीर रचने यानी बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण कर्मानुसार करने तथा मोह ममता उत्पन्न करने स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर यानी महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति, स्थिति और संहार कैसे होता है। ये तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहां भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगे तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव बनाए रहती हैं। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म काल की रचना का है। ऐसे ऐसे शर पुरुष यानी काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परंतु शर पुरुष यानी काल स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरसक साधना करने पर भी ब्रह्म यानी काल के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि अग्निः तनूर असि, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 परमेश्वर सशरीर है, तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्निः तनूर असि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूर असि। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक सर्व पालन करता सत्पुरुष सशरीर है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि कबीर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाह है वह कबीर अर्थात कबीर है। उसका शरीर बिना नाड़ी यानी अस्नाविरम का है। शुक्रम यानी वीर्य से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक यानी अकायम काया रहित है। वह सर्व का मालिक सर्वोपरि सत्यलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुंज का यानी सर्व ज्योति स्वयं प्रकाशित शरीर है, जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है, जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला यानी व्यदधाता, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार यानी स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाला, यथा तथ्य अर्थान वास्तव में शाश्वत अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी प्रमाण है। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म का शरीर का नाम कबीर यानी कबीर देव है। उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है। परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उस साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है, जिसके ऊपर 5 तत्व का खोल यानी कवर अर्थात 5 तत्व की काया चढ़ी होती है, जो माता पिता के संयोग से शुक्रम यानी वीर्य से बनी है। शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उसी साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार परमात्मा
व जीव की स्थिति को समझें। वेदों में ओम नाम के स्मरण का प्रमाण है, जो केवल ब्रह्म साधना है। इस उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर ऋषियों ने भी हजारों वर्ष हठ योग यानी समाधि लगाकर करके प्रभु प्राप्ति की चेष्टा की, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। सिद्धियां प्राप्त हो गई। उन्हीं सिद्धि रूपी खिलौनों से खेलकर ऋषि भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए तथा अपने अनुभव के शास्त्रों में परमात्मा को निराकार लिख दिया। ब्रह्म यानी काल ने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। यानी अव्यक्त का भावार्थ है कि कोई आकार में है परंतु व्यक्तिगत रूप से स्थूल रूप में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है, वहीं दृश्यमान नहीं है परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25, अध्याय 11 श्लोक 48 तथा 32। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 270। पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सर्व को खाने के लिए आया हूँ। गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32। यह मेरा वास्तविक रूप है, इसको तेरे अतिरिक्त ना तो कोई पहले देख सका ना कोई आगे देख सकता है। अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ, जप, तप तथा ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48। मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त यानी मनुष्य रूप मान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी वास्तविक इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24-25। विचार करें, अपने छुपे रहने वाले विद्वान को स्वयं अश्रेष्ठ यानी अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? यदि पिता अपनी संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है जिस कारण से छुपा है तथा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। काल यानी ब्रह्म को शापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है तथा 25% प्रतिदिन जो ज्यादा उत्पन्न होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तथा कर्म भोग का दंड देने के लिए 84 लाख योनियों की रचना की हुई है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 271। इस पेज पर काल के एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 272। इस पेज पर ज्योति निरंजन यानी काल के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। यदि सबके सामने बैठकर किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र माता पिता को खा गए तो सर्व को ब्रह्म से घृणा हो जाए तथा जब भी कभी पूर्ण परमात्मा कबीर अग्नि यानी कबीर परमेश्वर स्वयं आए या अपना कोई संदेश वाहक यानी दूत भेजें तो सर्व प्राणी सत्य भक्ति करके काल के जाल से निकल जाएं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 273। इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी साधना से होने वाली मुक्ति यानी गति को भी अनुत्तमाम यानी अति अश्रेष्ठ कहा है तथा अपने विधान यानी नियम को भी अनुत्तम अश्रेष्ठ कहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक,
नकली अलख लोक, नकली अगम लोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति दुर्गा आदि माया द्वारा करवा रखी है। कबीर साहब का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, में वाणी है कि काया भेद किया निर्वारा। यह सब रचना पिंड मंझारा है, माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्हीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अविगत रचना रची अंड माही, वाका प्रतिबिंब डारा है। एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की भी रचना है, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, जहां पर बैठकर तीनों प्रभु नीचे के 3 लोकों स्वर्ग लोक अर्थात इंद्र का लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक पर एक एक विभाग के मालिक बनकर प्रभुता करते हैं तथा अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्यभार संभालते हैं। तीनों प्रभुओं की भी जन्म व मृत्यु होती है, तब काल इन्हें भी खाता है। इसी ब्रह्मांड यानी इसे अंड भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट अंडाकार है। इसे पिंड भी कहते हैं, क्योंकि शरीर यानी पिंड में एक ब्रह्मांड की रचना कमलों में टीवी की तरह देखी जाती है, में एक मान सरोवर तथा धर्मराय यानी न्यायाधीश का भी लोक है, तथा एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है। जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। वहां पर वे आत्माएं रहती हैं जिनकी सत्यलोक की भक्ति अधूरी रहती है। जब भक्ति युग आता है तो उस समय परमेश्वर कबीर जी अपना प्रतिनिधि पूर्ण संत सतगुरु भेजते हैं। इन पुण्यात्माओं को पृथ्वी पर उस समय मानव शरीर प्राप्त होता है तथा ये शीघ्र ही सत भक्ति पर लग जाते हैं तथा सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। उस स्थान पर रहने वाले हंस आत्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती। परमात्मा के भंडार में सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ब्रह्म यानी काल के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस काल लोक यानी ब्रह्म लोक तथा पर ब्रह्म लोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। शर पुरुष यानी ब्रह्म ने अपने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है तथा चारों ओर से अंडाकार गोलाई यानी परिधि में रोका है तथा चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई यानी परिधि में रोका है। 21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर की है। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। 21वें ब्रह्मांड में भी बाएं तरफ नकली सतलोक, नकली अलख लोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए आदि माया यानी दुर्गा से करवाई है तथा दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म साधकों यानी भक्तों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेश वाहक यानी संत सतगुरु बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना व ज्ञान बताते हैं तथा स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल जाल में फंसा जाते हैं। फिर वे गुरुजी तथा अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। फिर सामने एक ताला यानी कुलूफ लगा रखा है। वह रास्ता काल यानी ब्रह्म के निज लोक में जाता है, जहां पर यह ब्रह्म यानी काल अपने वास्तविक मानव रूप में रहता है। इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की यानी चपाती पकाने की लोहे की गोल प्लेट सी होती है, स्वतः गर्म रहती है, जिस पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उनमें से गंदगी निकालकर खाता है। उस समय सर्व प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं तथा हाहाकार मच जाती है। फिर कुछ समय उपरांत वे बेहोश हो जाते हैं। जीव मरता नहीं, फिर धर्मराय के लोक में जाकर कर्माधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं तथा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। उपरोक्त सामने लगा ताला
ब्रह्म यानी काल केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है। पूर्ण परमात्मा के सत्य नाम व सार नाम से यह ताला स्वयं खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर साहब ने स्वयं ही अपने निजी भक्त धर्मदास जी को समझाया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 274, पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों की स्थापना। कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने आगे बताया है कि पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर यानी मैंने अर्थात कबीर साहिब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण इसे भी 7 संख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। अन्य कारण अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म अपने साथ ही ब्रह्म यानी शर पुरुष की विदाई में व्याकुल होकर परम पिता कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, तथा सोचा कि शर पुरुष यानी ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा, मैं पीछे रह गया। तथा अन्य कुछ आत्माएं जो पर ब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्म दंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई, जो ब्रह्म यानी काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीर देव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सार नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि शर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा। खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर ब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंस आत्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीर देव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उन्हें भेज देता हूँ। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा पर ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया। उसका नाम ईश्वरी माया यानी प्रकृति सुरती रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों 7 संख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु पर ब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए पर ब्रह्म के लोक 7 संख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्तशीला का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्मधार पर कर्मदंड तथा परिश्रम करके ही उदर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को 7 संख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए
तथा सत्यलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके 7 शंख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सत्यलोक आदि में है तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों तथा पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों का भी प्रभु यानी मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 275। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के 4 भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं तथा प्रकृति देवी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। ब्रह्म यानी शर पुरुष की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं हैं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 शंख ब्रह्मांडों का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्पुरुष की असंख्य भुजाएं तथा असंख्य कलाएं हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहें सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूं समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टीवी यानी टेलीविजन रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए। उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए हुए है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सद्गुरु कबीर देव विद्यमान रहते हैं। जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 276। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। ब्रह्म जज्ञानम प्रथनम पुरुस्ताद वीसीमतः सुरुचोवेन आवह सह बुधन्य उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमस्तश्च वीवः। अनुवाद। प्रथमम प्राचीन अर्थात सनातन ब्रह्म यानी परमात्मा ने ज यानी प्रकट होकर ज्ञानम यानी अपनी सूझबूझ से पुरस्त्राद यानी शिखर में अर्थात सतलोक आदि को सुरुचः यानी स्व इच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित विसीमितः यानी सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोकों को रचा। उस वेनः यानी जुलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर आवह यानी सुरक्षित किया। च यानी तथा सह यानी वह पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है। अस्य यानी इसलिए उसी बुधन्य यानी मूल मालिक ने योनिम यानी मूल स्थान सत्यलोक की रचना की है। अस्य यानी इसके उपमा यानी सदृश अर्थात मिलते जुलते। सतह यानी अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म के लोक कुछ स्थायी। च यानी तथा आसतः यानी शर पुरुष के अस्थाई लोक आदि। वी वह यानी आवास स्थान भिन्न। विष्ठा यानी स्थापित किए। भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय यानी अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से
कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित, स्वप्रकाशित, अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थाई की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 2। इयं पित्र्या राष्ट्रिये त्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठः तस्माएतं सुरुचम हारमह्यं धर्म श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे। अनुवाद, इयम यानी इसी, पित्र्या यानी जगत पिता परमेश्वर ने, एतु यानी इस, अग्रे यानी सर्वोत्तम, प्रथमाय यानी सर्व से पहली माया परानंदिनी, राष्ट्री यानी राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं, को जनुषे यानी उत्पन्न करके, भुवनेष्ठा यानी लोक स्थापना की, तस्मा यानी उसी परमेश्वर ने, सुरुचम यानी बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से, एतम यानी इस, प्रथमाय यानी प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा, हवारमह्यम यानी एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के श्रीणान्तु यानी गुरुत्वाकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया, सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले धर्मम यानी स्वभाव से, धास्यवे यानी धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। भावार्थ, जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्री अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की थी तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 277, अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 3। प्रयोज्य विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात निश्चय उच्चय स्वधा अभिप्रतस्थो। अनुवाद, प्र यानी सर्वप्रथम, देवानाम यानी देवताओं व ब्रह्मांडों की, यज्ञ यानी उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वानस्य यानी जिज्ञासु भक्त का, यह जो बंधु वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को, जनिमा यानी अपने द्वारा सृजन किए हुए को, विवक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्रह्मण है यानी पूर्ण परमात्मा ने, मध्यात यानी अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से, ब्रह्म है यानी ब्रह्म शर पुरुष अर्थात काल को, उज्जभार यानी उत्पन्न करके, विश्वा यानी सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को, उच्च है यानी ऊपर सत्य लोक आदि, नीच है यानी नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड, स्वधा यानी अपनी धारण करने वाली, अभि यानी आकर्षण शक्ति से, प्रतस्थो यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी शर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया,
उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 278। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4। सह ही दिवा सह पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमम रोदसी अकस्भायत महान मही अस्कभायत विजात है धाम सदम पार्थिवम च रजः। अनुवाद, सह यानी उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने, ही यानी निसंदेह, दिवा यानी ऊपर के चारों दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी अर्थात अकहलोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को ऋतस्था यानी सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप में स्थिर किए, स यानी उन्हीं के समान, पृथिव्या यानी नीचे के पृथ्वी वाले सर्वलोकों जैसे पर ब्रह्म के 7 शंख तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड, मही यानी पृथ्वी तत्व से, क्षेमम यानी सुरक्षा के साथ, अस्कभायत यानी ठहराया, रोदसी यानी आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को, जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेज पुंज के बनाए हैं तथा नीचे के पर ब्रह्म अक्षर पुरुष यानी के सप्त शंख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म शर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थाई रचा। महान यानी पूर्ण परमात्मा ने पार्थिवम यानी पृथ्वी वाले, वी यानी भिन्न भिन्न, धाम यानी लोक, च यानी और, सदम यानी आवास स्थान, मही यानी पृथ्वी तत्व से, रजह यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की, जात है यानी रचना करके, अस्कभायत यानी स्थिर किया। भावार्थ, ऊपर के चारों लोक, सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, यह तो अजर अमर स्थाई अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थाई रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोग भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 5। सह बुधन्यादाष्ट्र जनुषो अभियग्रम बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट अहर्य शुक्रम ज्योतिषो जनिष्ठाथ घुमंतो वि वसंतो विप्रः। अनुवाद, सह यानी उसी, बुधन्यात यानी मूल मालिक से, अभि अग्रम यानी सर्वप्रथम स्थान पर, आष्ट्र यानी अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी, जनुषः यानी उत्पन्न हुई क्योंकि नीचे के परब्रह्म व ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है, यह तीसरा धाम भी कहलाता है। तस्य यानी इस दुर्गा का भी मालिक, यही सम्राट यानी राजाधिराज, बृहस्पति यानी सबसे बड़ा पति व जगत गुरु, देवता यानी परमेश्वर है, यत यानी जिससे, अह यानी सबका वियोग हुआ, अथ यानी इसके बाद, ज्योतिषः यानी ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम यानी वीर्य अर्थात बीज शक्ति से, जनिष्ठ यानी दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर, विप्रा यानी भक्त आत्माएं, वी यानी अलग से, घुमंतः यानी मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा, वसंतु यानी निवास करो, अर्थात वे निवास करने लगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 279। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की,
यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के, वीर्य यानी बीज से दुर्गा, आष्ट्रा यानी के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 6। नूनम तदस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य पुवर्यस्य धाम एष यज्ञे बहुभ्य साक मिथ्या पूर्वे अर्धे विशीते ससन्नु। अनुवाद, नूनम यानी निसंदेह, तत् यानी वह पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत् ब्रह्म ही, अस्य यानी इस, काव्य यानी भक्त आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है, को वापस, मह यानी सर्वशक्तिमान, देवस्य यानी परमेश्वर के, पुवर्यस्य यानी पहले के, धाम यानी लोक में अर्थात सत्यलोक में, हिनोति यानी भेजता है, पूर्वे यानी पहले वाले, विशित यानी विशेष चाहे हुए, एश यानी इस परमेश्वर को, व यज्ञ यानी सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर, बहुभ्य यानी बहुत आनंद, साकम के साथ, अर्धे यानी आधा, ससन यानी सोता हुआ, इत्था यानी विधिवत इस प्रकार, नु यानी सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। भावार्थ, वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान यानी सत्य लोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्य लोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति सुते चादर तान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7। यह अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसा अवच गच्छात त्वम विश्वेशाम जनीता यथा सह कविर्देव न दबायत स्वधावान। अनुवाद, यह यानी जो, अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी, पितरम यानी जगत पिता, देव बंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम यानी जगत गुरु, च यानी तथा, नमसा यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव यानी सुरक्षा के साथ, गच्छात यानी सतलोक गए हुओं को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया, वे सत्य लोक में जा चुके हैं, उनको सत्य लोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों की, जनीता यानी रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, सह यानी वह, त्वम यानी आप, कविर देव यानी कबीर देव है अर्थात भाषा भिन्न, इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 280। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है,
जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों का रचनाहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है, तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु यानी भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतः वत्वा अत्यातिष्ठत दशांगुलम। अनुवाद: पुरुषः यानी विराट रूप काल भगवान अर्थात शर पुरुष, सहस्त्र शीर्षा अर्थात 1000 सिरों वाला, सहस्त्राक्ष अर्थात 1000 आंखों वाला, सहस्त्रपात यानी 1000 पैरों वाला है। स यानी वह काल, भूमिम यानी पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को, विश्वतः यानी सब ओर से, दशांगुलम यानी 10 उंगलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए, वत्वा यानी गोलाकार घेरे में घेर कर, अत्यातिष्ठत यानी इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। भावार्थ: इस मंत्र में विराट यानी काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके हजारों हाथ, पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर यानी अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 281। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेन तिरोहति। अनुवाद: एव यानी इसी प्रकार कुछ सही तौर पर पुरुष यानी भगवान है, वह अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म है। च यानी और, इदम यानी यह, यत यानी जो, भूतम यानी उत्पन्न हुआ है, यत यानी जो, भाव्यम यानी भविष्य में होगा, सर्वम यानी सब, यत यानी प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा, अन्नेन यानी अन्न से, अतिरोहति यानी विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी उत यानी संदेह युक्त, अमृतत्वस्य यानी मोक्ष का, ईशान है यानी स्वामी है अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। भावार्थ: इस मंत्र में पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्ति दाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्तशिला पर भून कर नहीं खाता परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी शर पुरुष से अधिक है परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय
तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। अनुवाद, अस्य यानी इस अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म की तो एतावान यानी इतनी ही, महिमा यानी प्रभुता है, च यानी तथा, पुरुषः यानी वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो अतः इससे भी ज्यायान यानी बड़ा है, विश्वा यानी समस्त, भूतानि यानी शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सत्य लोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, अस्य यानी इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का पाद है यानी एक पैर है अर्थात एक अंश मात्र है, अस्य यानी इस परमेश्वर के, त्रि यानी तीन, दिवि यानी दिव्य लोक जैसे सत्य लोक, अलख लोक, अगम लोक, अमृतम यानी अविनाशी, पाद यानी दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ, इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी यानी अनामय लोक अन्य रचना से पहले का है। यहीं 3 प्रभुओं यानी शर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहेब जी कह रहे हैं कि जिन मोकुम निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहेब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेएब परवरदिगार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 282, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721, महला 1, राग तिलंग। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर, करीम का अर्थ दयालु, परवरदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 त्रिपाद उदर्वै उदैत पुरुषे पादो अस्येह भवत पुनः ततो विश्व दव्यक्रामत्साशनांशने अभि। अनुवाद, पुरुष यानी ये परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा, उधर्वै यानी ऊपर, त्रि यानी 3 लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक रूप, पाद यानी पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में, उदैत यानी प्रकट होता है अर्थात विराजमान है, अस्य यानी इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का, पाद है यानी एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप, पुनर यानी फिर, इह यानी यहां, अभवत यानी प्रकट होता है, ततः यानी इसलिए, सह यानी वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा, अशनांशने यानी खाने वाले काल अर्थात शर पुरुष व न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी, अभि यानी ऊपर, विश्वड़ यानी सर्वत्र, व्यक्रामत यानी व्याप्त है,
अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ, यही सर्व सृष्टि रचनाहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों सतलोक, अलखलोक, अगम लोक में तीन रूप में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है, तथा अकह यानी अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्य लोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व पर ब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं, और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म यानी काल विराट शाप वश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, तथा न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से पर ब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है। भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण। 3 चरण चिंतामणि साहिब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु ना कीन्हे जननी जाए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 283, मंडल 10, सूक्त 90, मंत्र 5। तस्माद् विराल जायत विराजो अधि पुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरः। अनुवाद, तस्मात् यानी उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्य पुरुष की शब्द शक्ति से विराट यानी विराट अर्थात ब्रह्म, जिसे शर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत यानी उत्पन्न हुआ है, पश्चात यानी इसके बाद, विराज है यानी विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से, अधि यानी बड़े, पुरुष है यानी परमेश्वर ने, भूमिम यानी पृथ्वी वाले लोक काल ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोक को अत्यरिच्यत यानी अच्छी तरह रचा, अतः फिर पुरः यानी अन्य छोटे छोटे लोक, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही, जातः यानी उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ, उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अगम लोक, अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म की उत्पत्ति की, अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमिम यानी भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है, अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15। सप्तायस्य सन परिधय स्त्रिय सप्त समेध कृता देवा